हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, केमना छो, वंदन, गुड इवनिंग। मैं सौरभ सिंह अपने सभी सब्सक्राइबर्स फैंस का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बढ़ाओ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुबह से सोच रहा था कि क्या ब्लॉग डाला जाए, क्या ज्ञान बढ़ाओ कंटेंट से रिलेटेड कुछ हो। तो काफ़ी सोचने विचारने के बाद 7-8 घंटे बाद मन में उद्गार आए, कुछ विचार आए, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। अभी फ्रेश हूँ, मैं नया हूँ, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ज्ञान बढ़ाओ का चैनल बनाने का मेरा एकमात्र ही उद्देश्य है कि हमारी गायब होती हुई, विलुप्त होती हुई सभ्यता संस्कृति को फिर से आगे की ओर ले जाना। आज के वेस्टर्न कल्चर और बढ़ती हुई कल्चरल ग्रोथ में हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूल चुके हैं। हालांकि डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ में बेटरमेंट के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आवश्यक है। इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अपार्ट ऑफ दिस वी शुड नेवर फॉरगेट आवर कल्चर, सिविलाइजेशन, व्हाट आवर एंसेस्टर हैज़ गिवन टू अस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाषाएं पता होनी चाहिए आपको, कई भाषाओं में ज्ञान होना चाहिए। लोग विद्वान होते हैं, पहले के ज़माने में भी पूर्वज भी हमारे जो बड़े बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं का ज्ञान होता था, कई भाषाओं का ज्ञान था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को नीचे गिरने नहीं दिया। आज मेरा जो कंटेंट है देववाणी संस्कृत से रिलेटेड है। आजकल अंग्रेजी और बाकी भाषाएं बहुत प्रयोग में लाई जाती हैं, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य और ऑफिशियल यूज के पर्पस से बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ भाषाएं हैं जो विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए, जिन पे विद्यार्थियों का और टीचरों को संज्ञान लेना चाहिए कि केवल पढ़ाई ही नहीं जानी चाहिए, उन पे एटलीस्ट बेसिक चीज़ें को उनको पता होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम पास करके मार्क्स लाने के लिए उनका यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हमारी पुरातन सभ्यता, पुरातन भारतीय संस्कृति में देववाणी संस्कृत का बहुत ही प्रयोग रहा है। सारे ग्रंथ, सारे पुराण, वेद पुराण सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, इनका समय समय पे महर्षि विद्वानों ने अनुवाद किया है हिंदी में। सबसे पुरानी भाषा है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आप हिंदी वर्णमाला में आ, ई, का, खा, गा, घा से शुरुआत करते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में ABCD से शुरुआत करते हैं। द बेसिक स्टार्ट ऑफ टू लर्न एनी लैंग्वेज। इन द सेम वे संस्कृत की वर्णमाला क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत उनको नहीं पता होगा। तो वही चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कहीं त्रुटि हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो संस्कृत वर्णमाला का उद्गार हुआ है भगवान महादेव, महाकाल के डमरू के निनाद से, और वो 14 सूत्र हैं जिनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। वो 14 सूत्र से ही संस्कृत भाषा लिखी गई, आगे बनी है, उनके उच्चारण हुए हैं, शब्द बने हैं, सब कुछ बना है। तो वो 14 सूत्र यानी 14 वर्णमाला के जो सीक्रेट वर्ड्स हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपकी नॉलेज में। 14 माहेश्वर सूत्र वो इस प्रकार हैं। आयुड़ रिलिक, फर्स्ट वन आयुड़ रिलिक, एओंग एओज, हैवर्ड लंग यमंगर्णम, जबई गर्दस, जब गर्दस, खप चटट चट्टो कपैसा सरहल। फिर से मैं दोबारा रिपीट करूँगा। फर्स्ट वन आयुड़ रिलिक, एओंग एओज, हैवर्ड लंग यमंगर्णम, जबई गर्दस, जब गर्दस, खप चटट चट्टो कपैसा सरहल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इट इज़ बेसिक थिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसको बता दूंगा। ये 14 माहेश्वर सूत्र जो है, इनसे संस्कृत की शुरुआत होती है। ये मेरा बेसिक स्टार्ट था, जैसे इंट्रो स्टार्ट था। बाकी संस्कृत भाषा के बारे में मैं और भी आगे बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन जस्ट आप लोगों की जस्ट जानकारी के लिए मैंने ये छोटा सा कंटेंट
छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया। मेरा उद्देश्य अपने उसको ज़्यादा वो नहीं करना, मेरा उद्देश्य एकमात्र था कि एटलीस्ट अपनी भाषा देववाणी के बारे में कुछ जानें। हमारे यहाँ पूजा प्रतिष्ठान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उच्चार करके चले जाते हैं, पूजा हो जाती है, पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण जी आते हैं और पूजा करते हैं, संस्कृत में उच्चार बोल के चलाते, समझ में ही नहीं आता क्या बोल के गए क्या नहीं बोले। तो क्या मतलब ऐसी पूजा का जब आपको ज्ञान ही नहीं है। हाँ वो बोल रहे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, उच्चार बोल गए। गीता के उपदेश हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं, तो संस्कृत में लिखे हैं उनका ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। ये तो जस्ट स्टार्ट किया है, धीरे धीरे बहुत ही सुगम्य तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। होप आशा करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, हो सकता है आपको उतना कन्विंस ना कर पाया हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आगे चल के मैं अपने आप में स्वयं में सुधार करके और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था और फिर से माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और ब्रीफली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कृपया ऐसे ही अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखें और आगे हम ऐसे सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।